हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा उपन्यास, जिसका 19वां भाग चल रहा है और ये अंतिम भाग भी है इस उपन्यास का। इसका नाम है लव मुकम्मल। तो शुरू करते हैं। एंजल की 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 24 मई को कंप्लीट हो चुकी थी। 30 मई 2022 से मसूरी में सेकंड फेज शुरू होना था। वह 3 दिन पहले ही गुवाहाटी से दिल्ली आ गई। उसने दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ी और फिर 1 दिन बाद ही मेरे बुलाने पर वह वापस दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। अगले दिन हम दिल्ली से मसूरी निकल गए। मॉल रोड पर चलते चलते मैंने एंजल और अपने नाम के पहले अक्षर वाली अंगूठी उनको देते हुए कहा, एंजल, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ। जब मैं तुम्हारे बारे में सपने देखता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है। आपके निश्चल और जल के कजरारे नैनों का तेज मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। तुम ऐसी लड़की हो जिसे प्रातः स्मरण देखना या फिर सुनना मात्र मुझे खुशनुमा एहसास से भर देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम वास्तव में इतनी प्यारी हो या कोई जादुई कल्पना है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि बहुत दूर से देखने पर परी सी लगती हो। बड़े ही विनीत स्वरों से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत ही नहीं, बेपनाह मोहब्बत है। मैंने पहले कभी किसी के बारे में इतनी दृढ़ता से ऐसा महसूस नहीं किया। दिल्ली की हर वह सड़क जहाँ से तुम गुजरी हो मुझे याद दिलाती है। हर वह लाइब्रेरी जहाँ तुमने बैठकर पढ़ाई की है, हर वह मोहल्ला जहाँ से तुम गुजरी हो और मैंने तुम्हें जाते हुए निहारा है, हर मेट्रो स्टेशन जहाँ तुमने सफ़र किया है, तुम्हारी यादें ताज़ा कर देता है। हर वह कोचिंग जहाँ तुमने आईएएस बनने के लिए चक्कर काटे हैं और मैंने तुमको देखने के लिए तुम्हारा पीछा कर तुम्हारे चक्कर काटे हैं, सब तुम्हारी ही याद दिलाते हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में रहने वाली हर लड़की ही एंजल है। मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर तुम्हारे प्यार का नशा चढ़ गया है और मैं हर पल तुम्हारे प्यार के नशे में रहने लगा हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा हो और मैं एक सच्चे प्रेमी की तरह तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मेरे जीवन में सबसे कीमती, सबसे प्यारी और सबसे महत्वपूर्ण हो। यू आर द ओनली एंजल इन माई हार्ट ऑफ हेवन। मुझे चांद सितारों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन को रोशन करने के लिए ही तुम्हारी चमक काफ़ी है। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ प्रिय, डार्लिंग। तुम्हें सोचकर मेरी सुबह होती है, तुम्हें देखकर मेरा दिन गुजरता है और तुम्हें सपने में देखकर मेरी रात गुजरती है। यह भगवान का स्पष्ट संदेश है। उसने तुम्हें एक एंजल की तरह ही मेरे जीवन में भेजा है। मुझे पता है कि हम हर बात पर सहमत नहीं होते, लेकिन मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम ही मेरा जहान हो, तुम मेरे जीवन का प्यार हो और तुम वास्तव में पृथ्वी पर मेरी सुंदर परी हो। मैं तुम्हारे हाथों को अपने कंधों पर, तुम्हारी उंगलियों को अपने बालों पर और तुम्हारे चुंबनों की नाजुक सांसों को अपने गालों पर महसूस करता हूँ। मेरा प्यार हमेशा के लिए तुम्हारा है। इस ब्रह्मांड में हजारों दिन सूरज निकला है और लाखों दिन सूरज निकलेगा, लेकिन मुझे जो रोशन कर सकती है वह केवल और केवल तुम्हारी ही चेहरे की चमक है। तुम मेरा वर्तमान हो, तुम मेरा अतीत हो और तुम ही मेरी भविष्य हो। तुम मेरे जीवन की धुरी हो, मेरे जीवन का पहिया हो, मेरे जीवन की काल चक्र हो। जीवन के कठिन डगर और थके हुए पथिक के लिए पीपल की छांव सी हो तुम। चिलचिलाती धरती और तपती दोपहरी में सावन महीने की पहली बौछार सी हो तुम। कड़कड़ाती सर्दी में अलाव हो तुम। मेरी ट्रैफिक भरी जिंदगी में रेड लाइट सी हो तुम। मेरी नाउमीदी की बंजर धरती पर आशा की नई बयार हो तुम। तुम मेरे लिए क्या हो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे एक एक शब्द का भावार्थ तथा मेरी हर अच्छी और आकर्षक कविता का आधार हो तुम। मैं अपने जीवन का पल पल आपके साथ और आपकी धड़कनों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं हर पल तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए उठना चाहता हूँ और हर रात यह जानकर सोना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। डिस्टेंस इज जस्ट अ नंबर। मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है।
तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल के कोने कोने को रोशन कर देती है। स्वीट हार्ट, तुमसे प्यार करना सांसें लेने जैसा है। मैं इसे रोक नहीं सकता और मैं इसे रोकना भी नहीं चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बारे में सोचती हो। सचमुच में हमारा प्यार महासागर से भी गहरा, हिमालय से भी ऊंचा और शहद से भी मीठा है। मेरी राजकुमारी, मुझे यह अब तक यही लगता था कि शुद्ध प्रेम केवल परियों की कहानियों में होता था, लेकिन जब से मेरे जीवन को परी मिली है, तब से प्यार के प्रति मेरी धारणा पूरी तरह बदल गई है। जिसके पास तुम जैसी प्रेमिका का एहसास मात्र हो, उसके लिए धरती ही स्वर्ग से कम नहीं। जाने मन, मैंने तुम्हें अपनी नज़रों में कैद कर लिया है। तुमने मेरा दिल चुराया है और दिल चुराने की सजा यह है कि मुझे सौभाग्यकांक्षिणी की तलाश है। तुम उस तलाश को पूरा कर दो एंजल। आई लाइक यू। अरे नहीं यार, आई लव यू। मेरी जीवन साथी बनोगे? मेरे प्यार को उस समय मुकम्मल राह मिल रही थी जब यूपी से लेकर राजस्थान तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार तक लव लेटर से ज़्यादा पेपर लीक हो रहे थे। कभी यूपी टेट, तो कभी राजस्थान एसआई, तो कभी यूपीएसआई, तो कभी बीपीएससी। पेपर लीक से खफा एक सोशल मीडिया यूज़र ने पोस्ट करते हुए लिखा, मौत और मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है, वरना तकलीफ तो सबसे ज़्यादा पेपर लीक देता है। सिस्टम वीक था, इसीलिए पेपर लीक था। इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर डालकर प्रतियोगी छात्र सिस्टम पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। दोस्तों, ये उपन्यास यहाँ पर ख़त्म होता है। इस उपन्यास के मुख्य किरदार आईएएस अधिकारी एंजल हैं। इस रचना के माध्यम से एंजल की जिजीबिशा और संघर्ष के धागों से बुनी हुई कहानी को प्रस्तुत करने के साथ साथ उसके आईएएस में चयनित हो जाने के बाद मसूरी के लबासना ट्रेनिंग माहौल को भी चित्रित करने की कोशिश की है। शुरुआती अध्यायों में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले 4 अभ्यर्थियों के यारी दोस्ती के किस्से हैं। यह उपन्यास भारत के हर उस नवयुवक की कहानी है जो बड़े सपने देखता है और समाज और दोस्तों के ताने सुनकर भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है। साथ ही कोरोना काल में प्रतियोगी छात्रों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसका भी चित्रण किया गया है। इसके अलावा इस रचना के माध्यम से प्रशासनिक भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इस कृति की लव स्टोरी छोटे शहरों की छोटी सोच से लड़ने की स्टोरी है। यह प्यार और आईएएस कैडर में से किसी एक को चुनने से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी है। पैसा, पद, पावर, सामाजिक स्टेटस से ज़्यादा अपने प्रेम को अहमियत देकर गिरीश और एंजल ने सामाजिक बंदिशों की छाया अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने दी तथा हमेशा एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े रहे और आखिरकार एक दूसरे के हो गए। एक तरह से पूरी कहानी में मोहब्बत की सौंधी खुशबू बसी है। दोस्तों, इस उपन्यास को आप ज़रूर पढ़ें। यह एक प्रेम कहानी है और इसका यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा का दूसरा पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। आप उसे भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।